संसद के मानसून सत्र में 8 दिन हंगामे के बाद लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी। सरकार ने जो नए प्रावधान किए हैं उससे ये कानून और कड़ा बनेगा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, ये सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती है। ये बिल सिर्फ दिखावे का बिल है। 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इट्स गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। उधर पेपर लीक के नए कानून को लेकर संसद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वचन नहीं जुमले देती है और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में वीर परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? संसद के अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पर पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार देखने को मिला। सरकार नए बिल को पेपर लीक रोकने में कारगर बता रही है, तो विपक्ष का कहना है ये बिल सिर्फ दिखावा मात्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पेपर लीक को लेकर सरकार सख्ती बरत रही है और यही वजह है कि सरकार ये बिल लेकर आई है। अब आप ये समझिए कि पेपर लीक पर बने कानून में क्या संशोधन होने जा रहा है और जब इस बिल को लाया गया तो इस पर पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पब्लिक एग्जामिनेशन यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किए गए। नए संशोधन विधेयक 2026 के तहत सजा और जुर्माने को काफी सख्त किया गया है पहले के मुकाबले। पेपर लीक से जुड़े गिरोह और अपराधियों के लिए जेल की सजा और जुर्माना राशि बढ़ाया गया है। अब नए संशोधन बिल में 10 साल तक की सजा, जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। मामले की तेज और निष्पक्ष जांच के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स का प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। टास्क फोर्स 2 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। केस को त्वरित निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है। परीक्षा आयोजित करने वाली दोषी कंपनी या फिर सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसी एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने का भी प्रावधान इस बिल में लाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील 3 महीने में निपटारा होगा। अब पेपर लीक पर लोकसभा में बहस क्या हुई उसे आप समझिए। देखिए, लोकसभा में दोपहर 2 बजे से पेपर लीक से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। करीब 8 से 10 घंटे तक सदन में चर्चा का वक्त स्पीकर ने तय किया है। विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। सरकार की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कानून में संशोधन से पेपर लीक करने में इससे मदद मिलेगी।
तो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने जवाब दिया, यह सिर्फ दिखावे का बिल है। हर पार्टी के नेता को बिल पर बोलने की अनुमति दी गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, जेएमएम और कम्युनिस्ट पार्टी बिल के खिलाफ नहीं। विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि कानून का इस्तेमाल एजुकेशन सिस्टम की मजबूती के लिए हो। देर रात तक लोकसभा में पेपर लीक के मुद्दे पर बहस होगी। वोटिंग के दौरान संशोधन बिल के समर्थन में विपक्ष का कितना साथ मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब आप समझिए कि पेपर लीक के कानून में संशोधन की नौबत आखिर क्यों आ गई। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक होना, संगठित धांधली के मामले सामने आ रहे थे। ऐसी धांधली पर लगाम कसने के लिए मौजूदा कानून को और ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। 2024 में बने पुराने कानून के बावजूद परीक्षाओं में गड़बड़ियां जारी थी। संगठित सिंडिकेट्स पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है और इसीलिए केंद्र सरकार इस बिल को लेकर आई है। अब देखना होगा कि चर्चा के बाद इस बिल पर क्या सहमति बन पाती है।